नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे 100 फटाफट बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ गोबर धन योजना के अंतर्गत इंदौर के देवगुराड़िया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। इस गोबरधन संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन अलग किए गए गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की क्षमता है। पीएम मोदी ने कहा कि इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई, होलका, महेश्वरी और उनके सेवाभाव का ध्यान आता है। पीएम ने कहा कि इंदौर के लोग जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो उन्हें वहां देवी अहिल्याबाई की मूर्ति भी दिखेगी। आपको अपने हर शहर पर गर्व होगा। यूपी के गोंडा में मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। यूपी में योगी सरकार ने माफिया राज खत्म किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के पूरनपुर में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 2017 के पहले की सरकार ने दर्जनों आतंकियों की पैरवी की थी। भाजपा की सरकार में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार है। पंजाब चुनावों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। अनिल विज ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर जो आतंकवादियों के साथ होने का आरोप लगाया वो बहुत गंभीर है। अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल को वोट डालने से पहले जनता को यह जवाब देना चाहिए कि कहीं केजरीवाल और उनकी पार्टी आतंकवादियों का क्लीपर तो नहीं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रोहतक आईएमटी में नया फुटवेयर क्लस्टर बनाया जाएगा, बशर्ते बहादुरगढ़ के फुटवेयर उद्यमी सरकार से सहमति प्रकट करें। बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों से मुलाकात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खरखौदा में मारुति अपनी नई यूनिट लगाने जा रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बहादुरगढ़ के फुटवेयर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए HSIIDC के पास रोहतक में करीबन 500 एकड़ की जमीन है। कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर मौके की समस्याओं का समाधान किया। जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार जन कल्याणकारी नीतियां लागू कर रही है, ऐसे में किसानों और गरीब लोगों का काया पलट होगा। उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र में रेगिस्तानी क्षेत्र में आगामी कई सालों के लिए पर्याप्त सिंचाई और पेयजल का पक्का प्रबंध किया जाएगा। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में श्री बद्री केदार मंदिर भूमि पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल, अटक से कटक तक बल्लभगढ़ विधानसभा में रहने वाले लोगों का हरियाणा की बीजेपी सरकार में हमेशा सम्मान हुआ है। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा गरीब, मजदूर और हरियाणा के बाहर प्रदेश से आकर बसने वाले लोगों का ध्यान रखा है। फरीदाबाद पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसको बचाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की कमी पूरे एनसीआर में आने वाली है और हम सभी को पानी की एक एक बूंद बचानी है, तभी पानी की समस्या से बाहर आ पाएंगे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी सरकार मूक बधिर बच्चों के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठा रही है। बीजेपी सरकार ने ऐसे बच्चों को नया जीवन देने का काम किया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,000 से ज्यादा नए केस निकलकर सामने आए और 325 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस घटकर 2,92,092 हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कुल 607 केस सामने आए। कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई।
प्रदेश में कम हुई कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 675 नए मामलों की पुष्टि, 5 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस की संख्या 3000 के पास, सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 277 केस दर्ज। फरीदाबाद में बीते 24 घंटे में 70 नए केस दर्ज हुए, बावजूद इसके लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने कोरोना पाबंदियों में ढील दी है, लेकिन लोग उसके बाद भी जान को जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। बल्लभगढ़ बस स्टैंड पुलिस चौकी के सामने बिना मास्क के घूम रहे लोगों से जब बात की गई तो तरह तरह के बहाने बनाते हुए नजर आए। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिरसा में सुरक्षा प्रबंधों को पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने पंजाब के साथ लगते रोड़ी, मुसाहिब वाला और सुरतिया नाकों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। रतिया में 6 करोड़ 21 लाख की लागत से बनने वाले लघु सचिवालय का काम 5 साल से भी ज्यादा समय बीतने के बाद पूरा नहीं हुआ। अभी भी सचिवालय में बिजली कनेक्शन, फर्नीचर, लिफ्ट सहित फर्निशिंग का काम अधूरा है। फरीदाबाद में YMCA रोड पर गड्ढों की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए FMDA द्वारा इस रोड को बनाने की तैयारी शुरू की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से ये रोड दयनीय हालत में है। दिन भर इस रोड पर वाहनों का आवागमन रहता है, धूल रहती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश के राशन की सरकारी दुकानों पर एक बार फिर से लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों का तेल 50 रुपए के हिसाब से बांटा जा रहा है। तेल का वितरण सिर्फ उन राशन डिपो पर ही किया जा रहा है जिनके पास पिछले साल का बकाया तेल पड़ा है। विभागीय आदेशों के मुताबिक ये तेल डिपो संचालकों को फरवरी महीने में ही वितरण करना है। बल्लभगढ़ नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश कुमार के कार्यालय में छुट्टी के दिन और सर्दी के मौसम में पंखे चलते दिखाई दिए, जो लापरवाही को दर्शाते हैं। निवाड़ी जिले में कुपोषण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जिले के अंदर 5 साल से कम आयु के 4.2% बच्चे गंभीर विकट कुपोषण से ग्रस्त मिले। शिशु रोग विशेषज्ञ के अनुसार इन बच्चों को तुरंत इलाज की जरूरत है और इसी तरह से सर्वे में 5 साल से कम आयु के भी 20.5% बच्चों में अपनी आयु के अनुसार वजन कम मिला। निवाड़ी में निकले कुपोषण के आंकड़े चिंताजनक है। हालांकि सरकार अस्पतालों में कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए जागरूकता कैंप चला रही है। फरीदाबाद मेट्रो अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट का सफलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न हुआ। इसमें पत्नी ने लिवर दान कर अपने पति की जान बचाई। इस मौके पर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले डॉक्टर अंकुर गर्ग, डॉक्टर BK दत्ता समेत अस्पताल की मीडिया प्रवक्ता सना भी उपस्थित रही। इस मौके पर जहां लिवर ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीज ने अपना अनुभव साझा किया, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन का शुक्रिया अदा किया। झज्जर के दर्जनों गांव बरसात के खड़े पानी की निकासी नहीं होने की वजह से झज्जर में किसान संगठन और ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने CM के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिला प्रशासन को सौंपा और किसानों की मांग ये है कि उनकी फसलों की गिरदावरी कराई जाए। गिरदावरी में पिछले करीब 1 साल से जनस्वास्थ्य विभाग में कार्यरत करीब 300 ट्यूबवेल ऑपरेटर्स, सीवरमैन्स और अन्य कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसे में कर्मचारियों ने विभाग के कार्यकारियों से बातचीत की और उनकी समस्या का समाधान करने की बात कही। हांसी के पुट्टी मंगल खा गांव में ग्रामीणों ने PHC सेंटर पर ताला लगा दिया। PHC में डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारियों की नहीं आने की वजह से ग्रामीणों में रोष है। सब्जी मंडी से लेकर रसोई तक की शान बढ़ाने वाले लाल रंग का टमाटर अब किसानों की आय को बढ़ाने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ है।
नूंह जिले में किसानों का रुझान टमाटर और अन्य सब्जी फसल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जिले के अंदर करीब 16,000 एकड़ में टमाटर की फसल उगाई गई है। फतेहाबाद में खेतों की पगडंडियों और फसलों के बीच से स्कूल जाने के लिए बच्चे मजबूर हैं। बच्चों के करीब 4 से 5 किलोमीटर बच्चों को चलना पड़ता है। सोनीपत में प्राइवेट बिल्डर शुरुआती तौर पर अच्छी सुख सुविधाएं देने के नाम पर फ्लैट बेच देते हैं और बाद में बेसिक सुविधाएं भी उन फ्लैट मालिकों को नहीं मिल पाती है। और इसी परेशानी को लेकर अंसल ग्रीन एस्केप के निवासी विरोध कर रहे हैं। यहां मूलभूत सुविधाओं का टाटा है और वहीं आपको बता दें कि लोग बिजली पानी के लिए भी तरस रहे हैं। बल्लभगढ़ कल्पना चावला सिटी पार्क में अवैध कब्जा मामले पर जिला प्रशासन ने फिर कार्रवाई की और पीले पंचे की मदद से पार्क में पड़े मलबे को जमींदोज किया। गुरुग्राम के खिड़की दौरा इलाके में महाचोरी कांड में आईपीएस धीरज सेतिया को भगोड़ा घोषित किया गया। बता दें कि 30 करोड़ से ज्यादा की चोरी का आरोप धीरज सेतिया पर है। डॉक्टर सचिंद्र जैन नवल हैं महाचोरी का मास्टरमाइंड। अल्फाजी कॉर्प कंपनी के 2 फ्लैट से हुई थी बड़ी चोरी और अब तक 2 डॉक्टर के साथ 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कड़ा में शिक्षा विभाग की तरफ से साइकिल मेले का आयोजन किया गया और इस दौरान विभाग के 2 अधिकारी आपस में भिड़ गए। पानीपत के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप और हत्या के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 14 जनवरी 2018 को 2 लोगों ने 12 साल के बच्चे के साथ रेप जैसे दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को अंजाम दिया था। तत्कालीन एसपी राहुल शर्मा ने मामले की गहनता से जांच करते हुए दोनों को घटना के दिन ही गिरफ्तार किया था और अब 14 जनवरी 2020 को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। झज्जर की दुलीना जेल में गैंगवार से हड़कंप मच गया, जिसमें कैदियों के 2 गुटों के बीच चम्मचनुमा हथियार से हमला किया गया और 3 कैदी घायल हो गए। स्कूल परिसर में 2 लोगों के बीच इस ड्रामे के बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। पलवल के आगरा चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से एक गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद से गाड़ी सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। गाड़ी से धुआं निकल रहा था और गाड़ी में बैठे चालक की पत्नी और उसके 2 बच्चे गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए, लेकिन देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाक हो गई। पानीपत में 2 बाइक्स की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान 4 युवक घायल हो गए, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। कुरुक्षेत्र जिले की सीमा पर स्थित मन्नत स्टार ढाबा पर 13 फरवरी रविवार की रात को ढाबे पर खाना खाने आए परिवार के लोगों के साथ हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। खाना खा रहे परिवार की महिला के साथ ढाबा कर्मचारियों के द्वारा बदतमीजी की गई थी। इसकी शिकायत परिवार के एक युवक ने जब रिसेप्शन पर दी थी, तब युवक को बदतमीजी से जवाब दिया गया और उसके बाद मारपीट की गई। फिर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट काफी देर तक हुई और इससे 3 लोग घायल हो गए। ढाबे पर मारपीट होने के बाद से परिवार के लोग सदमे में हैं। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिले में दहेज प्रताड़ना के मामले में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में जनता भवन रोड स्थित अनाज मंडी में एक विवाहिता को मार पीट कर उसको घर से निकाल दिया गया। दहेज में 20 तोले सोना, 21 लाख की नकदी और BMW कार देने की डिमांड रखी गई थी। इसके बाद से पंचायत भी हुई थी, लेकिन फैसला नहीं हुआ। गुरुवार को विवाहिता अपने ससुराल में लौटी, लेकिन परिजनों ने घर में प्रवेश नहीं दिया। सोना की क्रेटा गाड़ी नहीं मिलने पर शादी से एक दिन पहले लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि 1 रुपए का रिश्ता कहकर वर पक्ष के लोग लगातार डिमांड बढ़ा रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़िता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी पक्ष लगातार उन्हें धमकी दे रहा है।
सिरसा में ऑटो मार्केट और कंगनपुर रोड पर नगर परिषद और यातायात थाना पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पुलिस को दुकानदारों की शिकायतें मिल रही थी कि बाहर सड़क तक सामान रखा जाता है, जिससे हादसे भी होते हैं। यातायात थाना की टीम का नेतृत्व प्रभारी बहादुर सिंह ने किया। बहादुरगढ़ नगर परिषद में एक और घोटाला सामने आया है। सिर्फ एक एरिया की सफाई के लिए 45,48,000 रुपए का भुगतान हो चुका है, लेकिन काम कुछ और हुआ। और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में 45 किलोमीटर नालों की सफाई होनी है और इसके लिए पूजा कॉन्सोलेशन कंपनी को 14,35,000 प्रति महीने का ठेका दिया गया है। जिले जींद में सिविल लाइन थाना पुलिस ने बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। दिन भर दर्जन भर बुलेट बाइक को इंपाउंड किया गया। थाने में मैकेनिक को बुलाकर बुलेट बाइक्स में लगे पटाखे वाले साइलेंस को भी डैमेज कराया गया और चेतावनी दी गई कि आगे से जुर्माना राशि भरने के बाद ही बाइक को छोड़ा जाएगा। पुलिस को लगातार ही शिकायतें मिल रही थी कि बुलेट बाइक के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ का युवक सड़कों पर शिक्षण संस्थानों के सामने पटाखे छोड़ रहे हैं। सिवान जिले में पुलिस को नई इंटरसेप्टर आधुनिक वाहन की सुविधा मिली है, जिससे बदमाशों और अपराध करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। अब अपराधियों पर कड़ी नजर रखने और उन पर नकेल कसने के लिए हाईटेक इंटरसेप्टर गाड़ी की मदद ली जाएगी। घरौंडा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने गढ़ी मुल्तान के नजदीक रमन भट्टे पर छापा मारा और भट्टा चालू हालत में दिखा। पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाला कार्बन भी यहां भारी मात्रा में बरामद हुआ। इस कार्बन का इस्तेमाल कोयले में मिलाकर किया जा रहा था। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की माने तो ये गैर कानूनी तरीके से भट्टा चलाया जा रहा था। इसके लिए आगे कार्रवाई शुरू की गई। एनजीटी के आदेश के अनुसार 1 मार्च तक हरियाणा में ईंट भट्टे बंद किए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ भट्टा मालिक सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए काम कर रहे हैं। सोना कस्बे के पुराने अलवर मार्ग पर स्थित मार्केट में चोरों ने मोबाइल की दुकान के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से चोरों ने करीब 90,000 से ज्यादा का सामान चुराया और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस और व्यापार मंडल प्रधान मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ा जाएगा। गुरुग्राम में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मध्यरात्रि में मकान का ताला तोड़कर चोर घर में घुस गए और चांदी के सिक्के और नकदी पर हाथ साफ किया। घटना सेक्टर 9 के धन सिंह एन्क्लेव की है। गुरुग्राम में आए दिन ही ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। आदमपुर से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे बिश्नोई ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले युवकों को स्पेशल स्टाफ पुलिस और एसटीएफ हिसार ने संयुक्त रूप से काबू किया। अलवर सदर थाना पुलिस ने पंजाब से मेवात की तरफ गौवंश से भरे एक कैंटर को पायलट कर रही गाड़ी समेत 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को देखकर गौ तस्कर ने कैंटर को छोड़कर वहां से भगाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे, जिसके बाद से आरोपियों को पकड़ा गया। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने टोल टैक्स के पास भी नाका लगाया। आरोपियों को काबू करने में सफलता भी हासिल की। भारत वेस्टइंडीज के बीच चल रही 3 मैचेस की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट कोहली नजर नहीं आएंगे। विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ 24 फरवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज से भी नदारद रहेंगे। शोपियां में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर किया गया। सेना के 2 जवान शहीद हुए। कश्मीर जोन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शोपिया के जौनापोरा इलाके में चेर मार्ग में मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में एक अज्ञात आतंकी मारा गया। जवानों के द्वारा इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। दोनों जवानों की पहचान एक आरआर के संतोष यादव और रोमित चौहान के रूप में की गई है।
खिलाड़ी सिर्फ बड़े पत्ते नहीं, बड़े सपने सजाते हैं। हर बाजी के साथ अपनों के दिल